हेलो भाइयों। जय श्री राम सभी को। तो भाइयों, पैड का रिजल्ट तो 2 दिन हो चुके, 1-2 दिन हो चुके उसको आए हुए। सभी ने आई होप रिजल्ट देख भी लिया होगा अपना। सबने नंबर भी देख लिए होंगे, परसेंटाइल वगैरह भी देख लिए होंगे। और यूट्यूब पे जो एक सैलाब आया था कट ऑफ देखने का, नंबर बताने का, तो आई थिंक वो भी ख़त्म हो चुका अब पता क्या हुआ, यूट्यूब पे एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है कि फ़लाने एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ कितनी होगी, ढिकाने एग्ज़ाम के लिए कितनी होगी। अलग अलग प्रिडिक्शन दे रहे हैं सब आके, क्या कितना क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं जो अभी से ये सारी बातें कर रहे हैं कि आपको इतने नंबर वाले ये तैयारी करें, इतने नंबर वाले ये तैयारी करें, तो आप अभ्यर्थियों को इतना गुमराह क्यों कर रहे हैं? भाई, आप लोगों ने तो एक क्रीमी लेयर की बात कर दी कि जो टॉप पे परफॉर्म कर रहा है आपने उनकी बातें कर दी। और जिनका नंबर मान लो 50 है, 55 है, 45 है, इनकी आप लोग तो बात ही नहीं करते कि अब ये क्या करेंगे। इनकी भी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आबादी है ये बहुत बड़ी मात्रा में है, एक सिग्निफिकेंट नंबर में ये लोग हैं जो 45 या 50 या 55 के बीच में है। इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा यूट्यूब पे। कोई आ रहा वो अपना कोर्स बेच रहा। अल्टीमेट देखा जाए यार तो सभी कोर्स को बेचने में लगे हुए हैं। किसी को पड़ी नहीं है, किसी की टीचर्स टीचर्स को भी नहीं पड़ी है। वो भी चाहते हैं कि बस पैसा आए, हमारा कोर्स बिके। 50 रुपये में ये कोर्स ले लो, 70 रुपये में ये कोर्स ले लो, 80 रुपये में ये कोर्स ले लो। बट मुझे ये लगता है कि ये जो 50 और 45 वाले जो लोग हैं इनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इनको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय इनको बहुत आवश्यकता है कि कोई सपोर्ट करे। क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप फेल करते हो या आपके नंबर कम आते हैं तो मायूसी और हतोत्साह की जो एक भावना होती है ना, वो हम सबको घेर के रखती है। वो उठने नहीं देती, वो आपको दोबारा खड़ा नहीं होने देगी, आगे की तैयारी आपको करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इनके लिए भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आप इस स्टेज पे 45 पे बैठे हो, कुछ नहीं है, एक झटका आपको देना है और आप सीधे 60, 70, 80 के ऊपर निकल जाएंगे। मैं अपना बताऊं, 21-22 में मैंने बैठ दिया, 45-50 मार्क्स मेरे आते थे। और फिर इस बार के पैड में मेरे 85 मार्क्स हैं। कैसे हुआ? मेरे भी नंबर कम आए। मुझे भी किसी ने यहाँ पे आके पेपर तो किया नहीं इस बात पे कि नहीं यार आप खड़े हो, आगे बढ़ो। किसी भी टीचर ने तो नहीं बोला यूट्यूब पे। और हम सब लोग करके आ रहे हैं कि एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद यूट्यूब पे आ गए, ढूंढ रहे सबको कि कोई तो हमारी बात करे, कोई तो हमें कोई रास्ता दिखाए कि हम क्या करें अब। बट कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए मुझे लगा कि इस मामले पे मुझे बात करनी चाहिए कि 45-50 इस रेंज के जो लोग हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको फिर मौका मिलने वाला है। ऑलरेडी आपकी तैयारी है, थोड़ी बहुत तैयारी और करिए, नंबर आप अच्छे लेके आ जाएंगे। आप अपने को किसी से कम मत समझिए, ठीक है? और नंबर वगैरह बताने में भी डरिए नहीं किसी के सामने कि कम मेरे नंबर है, क्योंकि आपको पता है ईमानदारी से कि आपने तैयारी करी है, आपने पढ़ा है। हो सकता है दिन खराब हो उस दिन आपका, कुछ भी रीज़न हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। परेशान नहीं होना है फ़िलहाल आपको। फिर से अपने अंदर नई ऊर्जा को लेके आना है, तैयारी में फिर लगना है, क्योंकि 2 से 3 4 साल से जो आप लोग कर रहे हो वो ख़राब तो या वेस्ट तो जाने वाली है नहीं। कुछ ना कुछ तो वो आपको फल देगी। अभी नहीं देगी तो आगे देगी, उसके भी आगे दे सकती है। यदि आप निराश होकर पीछे हट गए या बैठे रह गए तो फिर काम खराब हो जाएगा भाई। हताशा बहुत बुरी चीज़ है जीवन में, बहुत बुरी चीज़ है। मैंने भी बहुत झेली। इसीलिए मैं इस दर्द को या समस्या को मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम आए हैं, कि उनकी भी कोई बात तो करे, एटलीस्ट उनको भी कोई रास्ता तो दिखाए कि केवल कोर्स ही बेचना है। फ़िलहाल आप बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। ऑलरेडी आप आधी सीढ़ी चढ़ चुके हो, या 2-3 कदम की बात और है, हो जाएगा। आराम से आप ऊपर छत पे बैठे होगे,
80-90 नंबर लेके अगले पैड वगैरह के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें। और तैयारी रोकनी नहीं है आपको। अगर आप पहले से ही लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सचिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू करना है, उसमें कोई बाधा मत लेके आओ। क्योंकि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में आपके स्कोर कम है और आप परफॉर्म नहीं कर पाए उसके हिसाब से, तो आगे आपको मौका मिलेगा। लेकिन यदि आपने पूरी तैयारी छोड़ दी अपनी और निराशा लेके बैठे रहे तो फिर यार भाई इतनी मेहनत जो आपने करी है वो सब वेस्ट होने वाली है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि अगला पल आपका हो, अगला मौका आपका हो, और यदि आप पीछे हट गए तो गेम ओवर और दी एंड सब यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलिए, वापस अपनी पढ़ाई पे आइए, तैयारी पर लगिए। बस मुझे भाइयों इतना ही कहना था। बाकी सबके लिए आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तैयारी आप लोग अपनी अच्छी करिए और लगातार निरंतरता के साथ अपना अध्ययन में लगे रहिए। जय हिंद भाइयों।